हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर क्लास 9th कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो आप सबने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब समझते हैं आप? कॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब है अगर हमारे पास दो फिगर्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं वो ट्राइंगल्स हों, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे सपोज हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये एक दूसरा स्क्वायर है, अगर हम इसके ऊपर इसको रख दें और ऊपर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि एक ही स्क्वायर था, तो मतलब ये दोनों स्क्वायर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सिमिलरली हम ये चीज किसी भी फिगर के लिए लगा सकते हैं, आइदर बी ट्राइंगल और आइदर बी रेक्टेंगल, सर्कल, किसी के लिए भी। तो हम उन दो फिगर्स को क्या कहेंगे? अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है तो क्या कहा जाएगा? उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा एक दूसरे के लिए। समझ गए कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट वो चीज होती है अगर वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। इट मींस वो बिल्कुल क्या है? एक जैसी है। अब हम समझते हैं कि हम ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। पहला ट्रिपल एस, दूसरा SAS, तीसरा AS, चौथा ASA और पांचवा RHS। ठीक है, इन पांचों का मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें करना है, ठीक है, पहला मान लेते हैं ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF, कुछ भी मान लीजिए, दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ट्रिपल एस कब लगने वाली है? अगर पहली साइड के इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल में, दूसरी किसी दूसरी की इक्वल हो और तीसरी साइड की इक्वल हो, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। इट मींस अब क्या समझे कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है कि नहीं लग रही है इसमें। इसी तरीके से SAS कैसे लगाएंगे? अगर हमारे पास किसी दो ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है, उसके बीच का एंगल इक्वल है और दूसरी साइड इक्वल है, तो हम क्या लगा देंगे उसमें? कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। ठीक, AS कब लगेगी? एक ट्राइंगल ये है, दो एंगल और साइड आना चाहिए, है ना। तो सपोज हमने ये एंगल इस एंगल की इक्वल कर लिया, ये वाला एंगल ये वाले एंगल की इक्वल कर लिया। अब जो साइड आनी चाहिए वो बीच में नहीं आनी चाहिए, ये वाली साइड को छोड़ के कोई भी इन दोनों में से साइड इक्वल आ जाए, तो हम क्या लगा देंगे? AS कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। ASA कब लगेगी? जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स के बीच वाली साइड आए, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, और इनके बीच में क्या आनी चाहिए? साइड आनी चाहिए। तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे? ASA लगा देंगे। RHS कब लगाएंगे? सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल्स में 90-90 हो, उसके सामने 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज, वो इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो उसको क्या कह देंगे? RHS कॉन्ग्रुएंसी कह दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। ट्रिपल एस में तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी आपस में। SAS में दो साइड के बीच का एंगल, ठीक है, जो दो साइड्स इक्वल करी हैं दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में, उसके बीच वाला एंगल लेना है। ठीक, AS में दो एंगल के बीच वाली साइड नहीं होनी चाहिए, ASA में दो एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए, RHS में 90 हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो क्या बोल देंगे उसे? RHS कॉन्ग्रुएंसी बोल दिया जाएगा। आइए अब लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है? ऐसा ट्राइंगल, पहले तो एक ट्राइंगल बना लीजिए ABC, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने क्या गिवन हो गया हमारे पास? सबसे पहले लिखेंगे गिवन AB इज इक्वल टू AC। हमने AB और AC को माना है, आप किसी को भी मान सकते हैं। प्रूव दैट, तो टू प्रूफ किया है हमारा। देखो, गिवन और टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको यह पता लगेगा कि गिवन क्या है और हमें जाना किस तरफ है। टू प्रूफ क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, तो हमें बनाना पड़ेगा एल्टीट्यूड, यहां से एल्टीट्यूड गिरा लेंगे वर्टेक्स से, तो इसको बोल देते हैं D। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या करता है? 90-90 बना लेता है। तो एक बात और गिवन हो गई हमें। पहली बात तो ये गिवन थी AB इज इक्वल टू AC, और दूसरी बात एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास दो बातें गिवन हो गई। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको बोल लिया, बाइसेक्ट्स द बेस, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बेस को बांट दे। मतलब हमारा टू प्रूफ क्या हो जाएगा, किस पे गिर रहा है एल्टीट्यूड, बीसी पे गिर रहा है, तो कितने पार्ट्स में बांट दे, टू इक्वल पार्ट्स, मतलब बीडी और सीडी इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करें, अब हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, और इन दोनों को कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, हम कॉन्ग्रुएंसी किस में लगा रहे हैं, पहले हम वो लिख रहे हैं। ठीक, गिवन से शुरू करते हैं। हमें पता है पहली बात ए बी ए सी की इक्वल है, यहां लिख देंगे गिवन। ठीक है, फिर हमें क्या पता है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन बात है। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आपने देखा हो 5 हमने मेथड्स देखे अभी, 5 तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, पर हर एक मेथड में हमें कोई 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, कोई भी 3 चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अभी हमारे पास कितनी हुई हैं, 2 बातें हुई हैं, एक और चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जो एडी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, एडी इज इक्वल टू एडी, क्या लिख देंगे, कॉमन। ये क्या है, कॉमन साइड है। अब ध्यान से देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। कॉन्ग्रुएंट का निशान क्या होता है, इक्वल टू के ऊपर ऐसा सा एरो बना दो, तो कॉन्ग्रुएंट एडीबी किसके हुआ है, ट्राइंगल एडीसी के। किस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, ध्यान से देखिए, साइड, साइड और एंगल। और ध्यान से देखने की बात क्या है, साइड है और एंगल है, क्या कुछ होता है ये, साइड साइड और एंगल, एसएसए या एएसएस कुछ होता है, नहीं होता है। पर हमने आपको बताया था अगर 90 हो और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक कोई साइड इक्वल हो, तो उस कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहते हैं, आरएचएस कहते हैं। तो बाय आरएचएस ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप कर जाएंगे तो हर पार्ट इक्वल होगा जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब हमने बार बार बोला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है जब हम इस ट्राइंगल को उसके ऊपर रखेंगे तो जो एसी आएगा वो एबी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना, यस और नो। तो ऐसा आप ऐसा समझिए, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग आपको ढूंढना हो तो क्या करें, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख के देखें कौन किसके इक्वल आएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या लाना था, बीडी और सीडी। देखो इस ट्राइंगल का पार्ट है बीडी और सीडी क्या है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, और हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या कर चुके हैं ना कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए हम लिख देंगे क्या, बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटीसी। सीपीसीटीसी का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या करें, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लें, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या हो गया, हमारा गिवन हो गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि तीनों साइड्स क्या होती है इक्विलैटरल की, इक्वल होती है। तो हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है, मीडियंस, मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस पे भी गिरती है उसको इक्वली बांट देती है। तो मीडियंस कहां से गिरेंगी, हर वर्टेक्स से जाएंगी मीडियंस। तो सबसे पहले क्या करें, मीडियंस बना ले। मान लो हमने A से एक मीडियन गिराई, ये D हो गया। ठीक है, अब क्या करें, B से एक मीडियन गिरा लें, E बोल दें, और C से एक मीडियन गिरा लें, इसको हम F बोल देते हैं। ठीक है, हमने ये तीनों मीडियंस बना ली। अब क्या कह रहा है, जो मीडियंस हो हर एक इस इक्वल ट्राइंगल के अंदर क्या हो, इक्वल हो। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें हमारा जो टू प्रूफ आएगा वो क्या आएगा, AD मीडियन शुड बी इक्वल टू CF। ये हमारा क्या है, टू प्रूफ है।
अब देखिए टू प्रूफ बताएगा कि हमको कौन सा ट्राइंगल पकड़ना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या है, एडी और बीई को इक्वल करना है। पहले दो को पकड़ लेते हैं ना, तो एडी किस ट्राइंगल में आ रहा है, मान लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एडी इस ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है, और बी किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक। तो हम क्या करें, एक एडीसी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, इन दोनों को क्या कर लें, कॉन्ग्रुएंट कर लें। तो सीपीसीटी से क्या करेंगे, एडी और बीई को इक्वल ले आएंगे, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सबसे पहले एडीसी में एसी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, एसी इज इक्वल टू बीसी, क्योंकि क्या था, ये तो गिवन ही बात है, यहां लिख देंगे गिवन, इक्वल ट्राइंगल था, गिवन था। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एंगल सी, एडीसी में एंगल सी कितने का होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल होता है तो सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 60। तो एंगल सी किसकी इक्वल होगा, बीईसी में, बीईसी ट्राइंगल में एंगल सी किसकी इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन, और ये क्या है, किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है वो एंगल सी किसका पार्ट है, इक्वल ट्राइंगल का पार्ट है, तो इसलिए दोनों में सेम भी है और 60 डिग्री वैल्यू भी है इसकी। नेक्स्ट थिंग, दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज ध्यान से ढूंढते हैं। अब देखो ये जो एडी था, ये हमारे को क्या गिवन था, एडी इज द मीडियन, तो हमें अपने गिवन में पहले तो ऐड करनी चाहिए बातें। क्या, अगर एडी मीडियन है तो बीडी इक्वल होगा सीडी के, ये भी हमारा गिवन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो एडी था वो क्या है, मीडियन, एडी क्या था, मीडियन था, ठीक है। सिमिलरली बी भी मीडियन था, तो सी और ए इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि हमारा जो बी था वो क्या था, मीडियन था। इसी तरीके से जो हमारा सी एफ है वो भी मीडियन है, सी एफ भी मीडियन है, तो क्या इक्वल होगा, ए एफ और बी एफ, ए एफ विल बी इक्वल टू बी एफ, ठीक है। ये तीनों बातें हमें क्या है, गिवन है बेसिकली। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या गिवन था, मीडियन है, ये तीनों चीजें क्या है, मीडियन है, इसीलिए ये तीनों बातें गिवन हो गई। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, तीसरी बात, इनमें से क्या चीज हमारे पास मिल रही है हमें, देखो इस वाले ट्राइंगल में सी डी है, ठीक, और इस वाले ट्राइंगल में सी डी मिल गया, इस वाले में क्या मिल गया, सीई, सी डी और सी इक्वल है कि नहीं है, तो क्या लिख देंगे, सी डी इज इक्वल टू सी। कैसे इक्वल है, हाँ भाई कैसे इक्वल है, अगर ध्यान से देखोगे हमें कैसे पता लगा ये और ये इक्वल है। देखो पूरी साइड इक्वल थी, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल था, एक्स एक्स और एक्स। जब हमने इसके टुकड़े किए, आधा आधा किया, तो क्या हुआ, x/2 आ गया, इसको भी आधा आधा किया, x/2 आ गया, इसको आधा आधा किया, इसको भी x/2 आ गया। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हमने लिख दिया सी डी इज इक्वल टू सीई, ठीक है। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, x/2, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे सॉल्व भी किया है। तो ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बीईसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो किस प्रॉपर्टी से हुआ है, साइड, एंगल, साइड, ठीक है। और ये देखना है कि एंगल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो साइड, एंगल, साइड, एंगल बीच में आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एडी इस ट्राइंगल का पार्ट है और बी इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एडी इज इक्वल टू बीई, कैसे, बाय सीपीसीटी, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल पकड़े और दो मीडियंस इक्वल कर लिए। इसी तरीके से अब हमें दूसरे दो ट्राइंगल्स पकड़ने, कौन से दो ट्राइंगल पकड़े, एडीसी तो रखते ही रखते हैं, ट्राइंगल एडीसी, देखिए करेंगे नहीं, बस हम लिख के दिखाएंगे कि किन दो से हमने और क्या इक्वल किया है। ट्राइंगल एडीसी पकड़ते हैं क्योंकि उसमें हमारा एडी मीडियन आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा पकड़े, बीई, कौन सा पकड़ लें, बीईसी पकड़ेंगे तो बीई आएगा, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम क्या पकड़ते हैं अब की बार,
BFC पकड़ते हैं और दूसरा ट्राइंगल पकड़ लेते हैं BFC। ठीक है, BFC में कौन सा मीडियन आ रहा है? CF आ रहा है। तो जब इन दोनों को क्या करेंगे? सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा यहां से निकल के AD इज इक्वल टू CF, किससे? बाय CPCTC, बाय CPCTC ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो AD BE के भी बराबर आ गया और AD CF के भी बराबर आ गया, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो AD विल बी इक्वल टू BE विल बी इक्वल टू CF, और यही हमें क्या करना था? टू प्रूफ करना था। ठीक है, यहां पे बिल्कुल डरने की बात नहीं, जैसे ये किया है बिल्कुल वैसे ही सेम यहां पर प्रूफ करना है, और वो भी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने बहुत इजीली उसको समझ लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले क्या करें? डायग्राम बनाते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया ABC। ठीक है, फिर क्या कहा है? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ अ वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर्स की जगह होगा यहां पर बाइसेक्टर। क्या होगा? बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो यहां से हमने मान लिया ये हमारा वर्टिकल एंगल है, यहां से हमने एक बाइसेक्टर बनाया। क्या बनाया? बाइसेक्टर। किसका? वर्टिकल एंगल का। ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली। तो ये इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्ट द बेस। अच्छा, ये बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट D है, तो इसको भी इक्वली बांट रहा है। तो हमारे पास गिवन क्या हो गई? दो बातें हो गई गिवन। क्या क्या? कि जो बाइसेक्टर है, पहली बात तो ये AD बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू x, क्योंकि हमने x मान लिया है। ठीक है, और दूसरी बात क्या गिवन हो गई? कि BD इज इक्वल टू CD। ये दूसरी बात हो गई, और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा तो जो AB होगा वो क्या होगा? AC के इक्वल। ठीक है, ये हमारा टू प्रूफ हो गया। अब ध्यान से देखते हैं हमें क्या करना है। AB देखो और AC देखो। AB इस ट्राइंगल में आ रहा है और AC इस ट्राइंगल में आ रहा है। क्या हम क्वेश्चन में ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं? देखिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये इक्वल है, एक ये इक्वल है, ये इक्वल है, और आधे लोग सोच रहे होंगे AD भी तो कॉमन है। अच्छा, तो ध्यान से देखिएगा कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लेगी? साइड, साइड और एंगल। ये तो कुछ होता ही नहीं। एंगल, साइड, साइड, ये भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने कितनी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी आपको? 5। पहली SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। इसमें से कोई कॉन्ग्रुएंसी से 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहा है, और आधे बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों को उल्टा सीधा कॉन्ग्रुएंट करा और AB और AC को CPCT से प्रूफ कर दिया, और वो कहेंगे हम करके आ गए। पर गलत है ये। क्यों गलत है? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर? अब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई एक और ट्राइंगल इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे हम तीसरी चीज लेके आए। अभी हमें बस दो चीजें पता है कि ये इसके इक्वल और एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहां से लेके आना पड़ेगा तीसरी चीज, जिससे हम अपना सवाल बना पाए। तो हम क्या करते हैं यहां पर? हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या बनाएंगे? AD, यहां पर इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, कहां तक? E तक। AD को हम इक्वल मान रहे हैं DE के। ठीक है, जो AD है इसकी नीचे DE बनाई है, और इसको हम मिला देते हैं, और हम B को E से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन किसको कर दिया? B एंड E को, BE को। ठीक है, और हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन AD को DE के इक्वल मान के किया है। अब देखिए, अब ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, कौन सा? 2 और 3। क्या हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, ट्राइंगल 2 और इन ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3, हम इन दो ट्राइंगल को लिख रहे हैं। आप नाम लिखिएगा, 2 और 3 मत लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या पकड़ें? BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। ठीक है, और क्या पकड़ सकते हैं? यहां पर अभी हमने लिखा है AD और DE कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल करा है। AD इज इक्वल टू DE किससे? बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने माना है कंस्ट्रक्ट करते वक्त। तीसरी चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है।
एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल ADC, कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल 3 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हुए? और हुए तो किस कॉन्ग्रुएंसीज हुए? साइड, एंगल, साइड। तो ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया है किस ट्राइंगल के? BDE के, बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS, साइड एंगल साइड, और दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, तो हम CPCT से क्या मान सकते हैं? यहां पर CPCT से क्या इक्वल मान सकते हैं? हम AC को BE के इक्वल कर सकते हैं कि नहीं? तो हम क्या लिख देंगे? AC इज इक्वल टू BE, किससे? बाय CPCTC। CPCTC से हम AC को BE के इक्वल ले आ रहे हैं। ठीक है, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? और क्या कर सकते हैं हम? AC इज इक्वल टू BE आपने CPCT से किया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या था? AC और BE कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट था। जब आपने इसको ऊपर रखा तो आपको समझ में आया कि AC और BE क्या है? इक्वल है। किससे? CPCT से, क्योंकि आपने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया था? कॉन्ग्रुएंट कर लिया था। अब देखिए BD और CD इक्वल था, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और हम पढ़ भी चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब होता है। तो देयरफॉर हम एक और बात CPCT से प्रूफ कर इक्वल कर रहे हैं कि क्या? CD के सामने का एंगल, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BED, कैसे? बाय CPCTC, बाय CPCTC। तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये x है। तो ठीक है, समझ में आया कि हमने इसको भी CPCTC से इक्वल मान लिया। हम कुछ कितना भी मान सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जो इक्वल चीज हमें दी गई थी, जिससे हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, उसके सामने वाला होना चाहिए। अगर एंगल है तो सामने की साइड, साइड है तो उसके सामने का एंगल, उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABE, ये x है और ये x है। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल में अगर दो चीजें इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके सामने की साइड इक्वल होती है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो क्या होगा? इस एंगल के सामने की साइड AB और इस एंगल के सामने की साइड BE क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BE। क्यों? क्योंकि हम लिख देंगे यहां पर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, लिख दिया हमने। AB इज इक्वल टू BE। अब ध्यान से देखिएगा, AC और BE हमने पहले ही इक्वल कर रखा था CPCT से, और हमारे पास क्या आ गया? AB इज इक्वल टू BE। तो क्या प्रूव हो गया कि AB विल बी इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था? टू प्रूव हमें करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। होपफुली आपको ये बात हमारी समझ में आएगी। ठीक है, तो जिस बच्चे को कोई सब्जेक्ट अगर नहीं आता है, ये बात उन बच्चों के लिए है, तो क्या करना है? हमें अपनी विल इतनी ज्यादा स्ट्रांग करनी है कि या तो हम हार जाएं या वो सब्जेक्ट हार जाए। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट को हरा दिया तो एक ना एक दिन आपको अपने आप पे प्राउड होगा कि आपने गिव अप नहीं किया। समझ गए? तो जब कोई काम नहीं आए तो एकदम अपनी विल को इतना स्ट्रांग करिए कि मैं सीख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप एक ना एक दिन 100% कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का सीख सकते हैं।